9th क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि आपकी बुक में 92 यानी 92 पेज का तीसरा प्रश्न है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर, आनत तल मतलब जो नीचे पहाड़ की तरह से फिसलते हैं ना, टेढ़ा होता है ना, जैसे सीढ़ियाँ उतरते हैं तो सीढ़ी की वजह अगर हम प्लेन कर दें और उसको ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो उसको आनत तल कहते हैं। अभी मैं चित्र द्वारा दिखाऊंगी आपको। तो आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। तो बेटा जब ट्रॉली आ रही है नीचे, आनत तल से नीचे उतर रही है, तो आरंभिक वेग तो 0 होगा उसका। तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो त्वरण दे रखा है, समय दे रखा है, आरंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, आइए इसका हल देखते हैं। तो ये जो ट्रॉली चली है ना, तो ये होता है आनत तल। तो यहाँ से चली है तो इसका आरंभिक वेग जो होगा वो 0 होगा। यहाँ से उसने उतरना शुरू किया, इस प्रकार से इसको आनत तल कहते हैं, उतरना शुरू किया। तो यहाँ पर उसका जो है अंतिम वेग क्या होगा। तो ये उतर रही है तो बेटा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, समय t हो गया 3 सेकंड, आरंभिक वेग 0 हो गया। निकालना क्या है, अंतिम वेग v। अब हल करते हैं तो एक ही सूत्र है जिसमें v u और a और t होगा। तो v बराबर u प्लस ए टी। तो अंतिम वेग v बराबर u का मान 0 है, ब्रैकेट में रखेंगे a का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना में t का मान 3 सेकंड। तो बेटा वेग है तो वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड ही होगा। वैसे भी आप देखो ये सेकंड ऊपर है, ये 2 सेकंड जो है नीचे, तो ऊपर वाले 1 सेकंड से नीचे वाला 1 सेकंड कट जाएगा, तो नीचे वाला 1 सेकंड बचेगा। तो नीचे वाले 1 सेकंड को हम कैसे लिखते हैं, -1, है ना। सिंपल मैथ से बेटा, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा ना। तो v यानी अंतिम वेग का मान क्या आ गया, 2 गुणा में 3, तो v 6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, ट्रॉली का अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अब यहीं पे हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो रेसिंग कार है, त्वरण दे रखा है। यदि प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात गति प्रारंभ करने के, तो प्रारंभ करने का मतलब है कि इसका आरंभिक वेग 0 होगा, 0 होगा। तो 10 सेकंड के पश्चात कितनी दूरी तय करेगी। तो समय भी दे रखा है और दूरी हमें निकालनी है। आइए इसका भी हल देखते हैं। तो हमें रेसिंग कार दे रखी है, दिया है कि त्वरण a बराबर, अच्छा अब मैंने ये जानबूझ के ऐसे लिखा है, हम अपनी तरफ से a लिख रहे हैं लेकिन हमने लिखते समय इसको ऐसे लिख दिया जैसे 9 लग रहा है। तो बेटा इसकी जो a है वो a लगना चाहिए, इसको हल्का सा घुमा देंगे, है ना, और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ऐसे करके और ऐसे। ठीक है बेटा, तो ये हमें जो 9 की बजाय a लगना चाहिए। तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आरंभिक वेग u बराबर 0 दे रखा है, समय t 10 सेकंड दे रखा है। तो बेटा फिर याद दिला दूँ, s लिखा मिलेगा आपको, आपने इसको सेकंड पढ़ना है। ठीक है, अब निकालना क्या है, तय दूरी s। तो मैंने आपको क्लास में भी समझाया था बेटा कि समय से पहले हमेशा संख्या लिखी मिलेगी, तो ये 4s होगा, 10s होगा, मतलब वैल्यू होगी, और तय दूरी s खाली मिलेगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब हम हल निकाल लेंगे सूत्र से। तो हमें t, u और a दे रखा है, s निकालना है। तो हमारे पास केवल एक ही सूत्र है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का मान निकालने के लिए u का मान 0 और t का मान 10 सेकंड रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये एक अलग वैल्यू है, जमा हाफ, अब ये एक वैल्यू है, हाफ गुणा में a का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा t स्क्वायर है, तो t को 2 बार लिख देंगे, 10 सेकंड गुणा में 10 सेकंड। अच्छा ये वैल्यू तो 0 हो गई है ना बेटा, तो इसको हम लिखेंगे हाफ गुणा में, आप सबको बाहर निकाल लेंगे मात्रक को। ठीक है, तो ये हो गया आधा गुणा में 4 गुणा में 10 गुणा में 10। ये 2 सेकंड, सेकंड की घात घटा 2 है तो नीचे है, ये सेकंड ऊपर है, तो कट जाएंगे ना, ये 2 सेकंड इस वाले सेकंड से कट जाएंगे, है ना बेटा। तो मीटर बचेगा। वैसे भी हमको पता है कि दूरी तो मीटर में होगी क्योंकि वेग जो है और त्वरण जो है वो मीटर में दे रखा है। ठीक है बेटा, तो इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं, s बराबर इतने मीटर। अब हम इसको काटेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 गुणा 10 तो 100 हो गया, 100 दूनी 200। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अलग से कि रेसिंग कार जो है 200 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है बेटा।